दिव्य संदेश, मन को वश में करना ही जीवन का सार है। यह वीडियो सिर्फ एक प्रेरक संदेश नहीं है, बल्कि उस आंतरिक मित्र और ईश्वर की आवाज को पुनः प्राप्त करने की यात्रा है जिसे हम वर्षों से अपने अंदर तलाश रहे थे। ये ज्ञान हर व्यक्ति का है, क्योंकि जब भी हम दुनिया से टूट जाते हैं तो केवल भगवान ही हमें फिर से जोड़ सकते हैं। इस संदेश का सार यह है कि खुशहाली के लिए अपने जजमेंटों को देखना चाहिए, न कि दुनिया की सोच को देखना चाहिए। जीवन के तूफान और भगवान की योजना वीडियो में एक पक्षी और ईश्वर की याचिका का दृष्टांत दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि बार बार जीवन में आने वाले तूफान, कठिनाइयां हमें नष्ट करने नहीं बल्कि उबरने आते हैं। हम अपनी अल्पज्ञता के कारण यह नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रभु हमें किन किन अनंत विपत्तियों से बचा रहे हैं। अगर लग रहा है कि प्रभु आपको दुख के करीब ले गए हैं, तो धैर्य रखें, क्योंकि प्रभु आपको दुख के करीब भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का अंत तब होता है जब मन को परमात्मा के चरण में रखा जाता है। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो जीवन में एक नई ऊर्जा, परम दिव्य, अद्भुत संयम और प्रेम की अलौकिक धारा आती है। इंतजार करने का मतलब है कि ईश्वर कुछ ऐसा देने वाले हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने जो मांगा है उसे कहीं ज्यादा। मन बनाम बुद्धि, सही मार्ग का चुनाव वीडियो जोर से देता है कि मन में अंधेरा हो जाता है। इससे न तो सत्य का ज्ञान होता है, न ही यह सही दिशा दिखाई देती है। मन की उदासी अपनी उंगलियों को तोड़ने की ओर ले जाती है। अब रुको, मन से नहीं, बुद्धि से चलो। जब आप बुद्धि निर्णय ले रहे हों तो मन को भी धीरे धीरे हिलाएं। धीरा आपका मित्र बन जाता है। अपने बड़े लक्ष्य को गुप्त मंत्र की तरह छिपा कर दिखाया जाता है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोगों के पद के दर्शक दुखी होते हैं। आर्थिक संकट और दुनिया का व्यवहार, अगर जीवन में कभी आर्थिक संकट आ जाए या सब कुछ उजड़ जाए, तो अपने हालातों को अपनी झीलों में सहारा देकर रखना चाहिए। किसी से सहानुभूति मत मांगो, नहीं पर्यटक फूलो। दुनिया दिल से नहीं, स्थिति से व्यवहार करती है। खैर ही अंदर तूफान चल रहा हो, बाहर से एप्लीकेशंस और स्ट्रेटजी दिखा। यदि लोगों को पता चला कि हिस्सा जेब खाली है, तो वे सबसे पहले अपना विश्वास निकालते हैं, संपत्ति के रूप में भी धन पाने के लिए। जब वक्त साथ न दे रहा हो, तब सबसे ज्यादा मुस्कुराओ। अतीत को भूलकर भविष्य का निर्माण वीडियो हमें औसत जीवन को फाटे से जीवित पलायन और अतीत की राख में हुंकार तूफान से बचने की सलाह देता है। क्या नहीं है, ये हैशटैग मत हो, बल्कि क्या हो सकता है, ये हैशटैग मत हो। हर चेहरे पर विश्वास मत करो, हर चेहरे के पीछे सच्चाई नहीं। जो लोग मुंह पर सच बोल देते हैं, वे उन नकाबपोशों से हजारों गुना बेहतर होते हैं जो पीछे पीछे वार करते हैं। अकेलापन एक ईश्वरीय उपहार। यदि जीवन में अकेलापन है, तो उसे एक ईश्वरीय उपहार समझो। भगवान ने भगवान को संवारने के लिए वक्त दिया है। अकेलापन सीखो, क्योंकि कोई भी सदा के लिए साथ नहीं रहता। जैसे वक्त का तार भी हो, वह भूखंड ही होता है। हकीकत की हकीकत नहीं कि खुशियाँ मालूम होती है, लेकिन जो सात्विक दिल से खुशियाँ पहचानता है, उसका पास एक दिन का काम खुद आता है। भगवत गीता का सार, मन ही सबसे बड़ा धोखा है। वीडियो के अंतिम भाग में भगवत गीता के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद का गहन विश्लेषण किया गया है। इंसान अपने जीवन में सबसे बड़ा धोखा अपने मन से खाता है। मन ही उसे उसकी आत्मा से दूर कर देता है। सुख, दुख, अपमान, पीड़ा, आनंद, ये सब आत्मा के नहीं, बल्कि शरीर और मन के अनुभव हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मन शरीर रूपी रथ का अदृश्य सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और आत्मा रथ का स्वामी है। जब सारथी मन ही चंचल हो जाता है, तो रथ कहाँ से
मन ही माया का जाल लेकर आता है और अपने स्टैच्यू पर डेमोक्रेट जीव को ले जाता है। हे पार्थ, यदि जीव को अलौकिक तक है तो उसे सबसे पहले अपने मन को वश में करना होगा। जिसका मन नियंत्रित होता है वही सफलता का अधिकारी होता है, क्योंकि एकाग्र मन ही जीवन को दिशा देता है। क्रोधी मनुष्य को धीरे धीरे नरक की ओर ले जाता है। क्रोधित व्यक्ति खुद को खो देता है। इसलिए शांत रहो। जीवन का गुरु मन, कर्म और विश्वास। वीडियो के अंत में जीवन के कुछ अनमोल गुरु मंत्र देते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। फल की चिंता के बिना कर्म करना ही सच्ची भक्ति है। तुम्हारे भी खाली हाथ थे और तुम्हारे भी खाली हाथ थे, फिर किस बात का घमंड और क्रोध। समय सबसे कीमती धन है, इसे खो दिया तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अपनी तुलना किसी और से मत करना। चंद्रमा सूर्य और की कोई तुलना नहीं, दोनों अपनी अपनी बारी पर ही चमकते हैं। सफलता कभी बचपन से नहीं, वह तो वही कोट्स है जो हर हाल में मेहनत करने की हकीकत है। तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे कॉल करोगे मैं उसी भाव से पास आऊंगा। निष्कर्ष, हमें दया को क्रोध से पहले, सत्य को झूठ से पहले, शांति को चिंता से पहले और बुराई को जलन से पहले कहना चाहिए। तभी हमारा मन श्री कृष्ण की बांसुरी जैसा शांत, सुंदर और आनंदित होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर ने हमें हाथ फैलाने वालों में नहीं बल्कि देखने वालों में शामिल किया है।